हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि दी गई आकृति RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक आकृति बनी हुई है जिसमें दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, इसमें से यक्स का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने आकृति बना ली है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें दो समांतर चतुर्भुज हैं। पहला है RISK, ये वाला चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। और दूसरा समांतर चतुर्भुज है EULC या CLUE, ये वाला समांतर चतुर्भुज। दो समांतर चतुर्भुज इसमें बताया हुआ है। और इसमें कुछ कोण इसके बताए हुए हैं। कोण K बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री यानी 120 डिग्री, और कोण L बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। अब इसमें यक्स, ये यक्स कोण है और इसी कोण का माप निकालना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज RISK में। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो RISK में सबसे पहले कोण K, यानी ये वाला कोण जो है ये 120 डिग्री दिया हुआ है। कोण K बराबर 120 डिग्री। अब चूंकि कोण K 120 डिग्री है इसलिए कोण I भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो कोण I बराबर 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बचा ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो अगर ये दोनों का मान दिया हुआ है तो हम इन दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 है। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सभी कोणों को जोड़ देंगे तो एक समीकरण बनेगा, और समीकरण से हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हम R बराबर 22 मान लेते हैं कि मान लीजिए R बराबर जो है, R का कोण का मान जो है वो 22 है। तो R का 22 है इसलिए यस का भी, यानी ये वाला कोण जो होगा ये भी 22 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और दोनों बराबर होंगे। तो एक समीकरण यहाँ पे बनेगा कोण K प्लस कोण R प्लस कोण I प्लस कोण S, यानी 1 2 3 4 समांतर चतुर्भुज के चारों अंत कोण है। इनको योग करेंगे तो 360 अंश होगा, क्योंकि ये कथन होता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसमें कोण K और कोण I, इसका सबका मान रख देते हैं। जितने कोण हैं सबके मान हमको पता है पहले से, उसको सबको यहाँ पे हम समीकरण में रख देते हैं। तो कोण K का मान है 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। फिर कोण R का मान जो है हमने 22 माना है तो इसको रख देंगे 22, प्लस कोण I का मान यहाँ पे 120 है तो 120 हो जाएगा, और कोण S बराबर 22 दिया हुआ है तो इसको भी हम मान लेते हैं 22 बराबर 360 बराबर में है, तो वो रहेगा साथ में। अब चर संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं और अचर संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं। तो 120 और 120 दोनों जुड़ गया तो हो गया 240, प्लस 22 और 22 जुड़ा तो हो जाएगा 2 बराबर 360। अब इसके आगे हल करेंगे तो सबसे पहले 240 का पक्षांतरण कर देते हैं, क्योंकि 22 का मान हमको निकालना है। तो 2 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240, इसको घटाने पे आ जाएगा 120, यानी 2 बराबर 120 आ गया। अब क्योंकि 22 का मान निकालना है इसलिए 2 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो 120/2 हो जाएगा। 2 इधर गुणा में है, इस पार आके भाग में हो जाएगा पक्षांतरण होने के बाद। तो ये 22 का मान जो आ गया है 60 डिग्री आ गया है, ये 22 का मान। तो यहाँ वाला ये वाला जो कोण है वो क्या आ गया है 60 डिग्री। अब इसी तरह यहाँ पे इस वाले चतुर्भुज में देख लेते हैं, लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज CLUE में। इसमें से भी हम इस वाले कोण का मान निकालेंगे। ये वाला कोण जो है इसका मान निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमको कुछ भी समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे C कोण L बराबर दिया हुआ है कोण 70 डिग्री। तो कोण L का सम्मुख कोण जो है वो है कोण E, यानी ये वाला कोण जो है इसका सम्मुख कोण E है। तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। कोण E बराबर 70 डिग्री यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है मतलब क्या है कि इसके सामने वाला कोण है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी जितना कोण L का मान होगा उतना ही कोण E का मान हो जाएगा। तो कोण E बराबर यहाँ से आ गया है 70 डिग्री।
तो ये वाला कोण जो होगा यानी कोण ई बराबर 70 डिग्री होगा। तो अब एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम ओ मानते हैं, इस बिंदु को जहाँ पे दोनों कट रहे हैं तो वहाँ पे ओ मानते हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ई एस, यानी ये वाला त्रिभुज आकृति में देखेंगे तो ओ ई एस, ये वाला जो त्रिभुज है ये यहाँ पे बन रहा है। तो एक कथन होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कथन, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो कोण ई बराबर प्लस कोण ओ प्लस कोण एस, यानी कोण ई प्लस कोण ओ प्लस कोण एस, तीनों अंतः कोण हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, ये कथन होता है। अब तीनों का कोणों का मान हमको पता है कि कोण ई का मान हमने अभी निकाला हुआ है यहाँ से 70 डिग्री, तो ये हो गया कोण ई की जगह पे हम रखेंगे 70 डिग्री। कोण ओ का मान नहीं पता है, लेकिन पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ओ का मान जो है वो x डिग्री है, तो उसको हम x ही रख देते हैं। और कोण एस बराबर 60 डिग्री हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कोण एस की जगह पे हमने यहाँ पे 60 डिग्री रख दिया है, बराबर में 180 है। तो ये बन गया एक समीकरण। अब इसमें अचर संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 7 6 13 यानी 70 डिग्री और 60 डिग्री जुड़ गया, तो ये हो गया 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो 130 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो 180 में से 130 घटा देंगे, क्योंकि 130 इधर प्लस में है तो उधर पक्षांतरण होने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो x बराबर 180 में से 130 घटाने पर 50 आ जाएगा, यानी x का मान जो है वो 50 डिग्री आ गया है। यही हमको यहाँ पे निकालना था, यानी x का मान यहाँ पे निकालना था। तो इस तरीके से इसको करना है। दो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था RISK, जिसमें सिर्फ के कोण का मान दिया हुआ था 120 डिग्री। तो इसमें से हमने के कोण का मान, चूंकि एक समांतर चतुर्भुज का कथन होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 120 डिग्री होता है, इसलिए जितना कोण के का होगा उतना ही कोण आई का हो जाएगा, दोनों का 120 120। तो हमने यहाँ से इसको कथन में 360 वाले कथन में रख करके इसको हमने यहाँ पे बाई का मान यानी कोण एस का मान निकाल लिया है। कोण एस का मान यहाँ पे आ गया है 60 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज CLUE, तो इसमें 70 डिग्री कोण L का मान दिया हुआ था, तो उसका सम्मुख कोण जो E है वो भी 70 डिग्री हो जाता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर उसके बाद है तो फिर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OES। त्रिभुज OES के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, तो यहाँ पे हमने मान रखा हुआ है, तो यहाँ से x का मान 50 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।